व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाषण्डतमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भगवत बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत गीता भाष्य स्वाध्याय के 118वें भाग में कर रहा हूं। और आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2025, जिसमें भगवान श्री राम है, राम जन्मभूमि पर उपस्थित है। और यह हम सबके लिए हर्ष की बात है। इस पीढ़ी के ही नहीं, आने वाली हर पीढ़ी 6 दिसंबर को याद रखेगी। आइए गीता जी के स्वाध्याय के 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक से आज हम सभी लोग पारायण प्रारंभ करेंगे। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। कहते हैं यस्मात् मनीषिणां यज्ञतान् तपः प्रभृतेनि पावनानि तस्मात् उपासनवत् एतानि अपि यज्ञादीनि कर्माणि मदाराधन रूपाणि संगम कर्माणि ममतां फलानि च त्यक्त्वा अहरः आप्रयाणात् उपासन निर्वृत्तये मुमुक्षुणा कर्तव्यानि इति मम निश्चितम उत्तमम मतम। जिससे कि यह यज्ञ दान और तपस्या आदि कर्म मनीषी पुरुषों को भी पवित्र करने वाले, ये जितने कर्म हैं, ये मनुष्य जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, चिंतनशील हैं, मननशील हैं, इन सब को भी पवित्र करने वाले। इसलिए ये मेरे आराधन रूप यज्ञादि जितने कर्म हैं वे भी उपासना के तरीके से ही स्वीकार करनी चाहिए। आसक्ति को अर्थात कर्म विषयक ममता को, कर्म संबंधित जो ममता है उसको और उसके फलों को छोड़कर उपासना के सिद्धि के लिए मुमुक्षु पुरुषों को मरण काल पर्यंत नित्य प्रति करनी चाहिए। जैसे उपासना को नित्य प्रति करते हैं, वैसे ही यज्ञादि कर्मों को भी ममत्व का त्याग करके, कर्तापन के प्रति ममत्व, कर्म के प्रति ममत्व और कर्म के फल के प्रति ममत्व, इन तीनों ममत्वों का त्याग करके जैसे उपासना प्रतिदिन कहते हैं करते हैं, उसी तरीके से इन कर्मों को भी प्रतिदिन करना चाहिए। मुमुक्षुणा कर्तव्यानि इति मम निश्चितम उत्तमम मतम, यह मेरा निश्चित मत है। अर्थात यह सिद्ध हो रहा है कि भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, यह 18वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान समाहरण कर रहे हैं, विषय को उपसंहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विचार बहुत स्पष्ट है कि आप भले भजनानंदी हैं, लेकिन संसार के कर्मों को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, वैदिक व्यवस्था के अनुसार आपको जैसे प्रतिदिन का उपासना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक कर्मों का फल की स्प्रियता अर्थात फल के प्रति लगाव या कर्म के प्रति लगाव या कर्तापन के अहंकार ममत्व के प्रति लगाव, इन तीनों लगावों का त्याग करके उन कर्मों को सतत निरंतर करते ही रहना चाहिए।